नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज की कृपा से गुरुजी की संगत, ओल्ड संगत, मेहरा आंटी और मेहरा अंकल उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा मेहरा आंटी प्लीज संगत शेयरिंग जय करें। गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय जय जी गुरुजी। महाराज। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, आपको मेरा प्रणाम और मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक सबको। गुरु जी महाराज का स्पेशल शुक्राना। मेरा आज गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया है, इस ऑस्पिशियस दिन के चूज किया है मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। गुरु जी महाराज, आप मैं क्या कहूँ, मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है। गुरु जी है तो मैं हूँ, अगर अदरवाइज मैं तो 1995 में जा चुकी थी। गुरु जी ने मेरे को 1995 में नई लाइफ दी है। गुरु जी फॉर द सेक ऑफ संगत जो बाद में जुड़ी है, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद जुड़ी है, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि हम लोग थे, मैं थी, मैं अंकल थे, सब हमारे फ्रेंड्स थे जो गुरु जी के चोला होते हुए हमने उनके दर्शन किए, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया, उनके चरण दबाए, उनके चरण की सेवा करी, सब कुछ किया। उनके पास घंटों बैठे, कभी उन्हें मजाक भी किया, कभी उनके साथ हैंडशेक भी किया, सब कुछ। लेकिन हमें उन्होंने ऐसा आंखों पे पर्दा डाला, उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि हमारे भगवान हमारे पास बैठे हैं, हम भगवान के चरणों में बैठे हैं और हमें उनके दर्शन हो रहे हैं। हमें उन्होंने बार बार ऐसा दिलाया कि वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं अपने घर में मेरे पर में कितने पैसे रखे, वो जानते हैं मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, मेरे क्या ख्याल है, मैं इवन क्या सोच रही हूँ, वो भी गुरु जी जानते थे। और गुरु जी ने उस बात का एहसास कराया है। लेकिन हमारी ना समझी समझो या ये जय गुरुजी हमें आशा नहीं मेहरा आंटी। जय गुरुजी आशा मेहरा आंटी। ना सोचेगा। हाँ जी, हाँ जी। आंटी आप ना नीचे देख के कि आप इंस्ट्रूमेंट के पास थोड़ा सा और नजदीक होके तब बात करो, आप तब आप संगत शेयरिंग करो। आपकी आवाज ना वो अब ठीक ठीक नहीं है, आ रही है। अब ठीक है। अब आपने ऐसे ही रहना, मुंह ऊपर नहीं, अपने सिर ऊपर नहीं करना, मुंह ऊपर नहीं करना आपने, ऐसे ठीक है। अब ठीक है जी। जय गुरु जी। उन्होंने हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो शिव भगवान हमारे पास है, हम उनके चरणों में बैठे हैं और हम उनके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हम उनसे कभी कभी हैंडशेक भी कर लेते थे, कभी मजाक भी कर देते थे, लेकिन हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। ये अंतर्यामी है, ये हमें पता था। ऐसा एट वन टाइम अमेरिका में भी है और हिंदली में भी है, गुरुग्राम में भी है। ये सब उन्होंने बता दिया था, लेकिन था हमें गुस्सा नहीं था कि वो शिव कौन, स्वयं शिव हमारे सामने बैठे हैं और शायद हमें जान उनकी उनकी मर्जी हम इतना ना जाने, इतना हमें अनजान ही रखा। अगर हमें होता कि साक्षात भगवान के चरणों में हम बैठे हैं तो शायद हमारी लाइफ नॉर्मल ना होती। हम पता नहीं उनके चरणों में उठते ही ना, पता नहीं हमारी लाइफ कैसे होती, क्या उन्होंने क्या सोचा, लेकिन उन्होंने हमें एहसास नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं पता होने दिया। हम सब यही सोचा हमारे गुरु जी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे फ्रेंड हैं, कैजुअली कभी मजाक कर देते हैं और हमने सोचा हम महापुरुष हैं। उतना ही गहराई से हमने उनके बातों को नहीं लिया। ना उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा था, इतना उनसे डरते थे कि कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसी चीज ना करे जिससे वो नाराज हो जाए, क्योंकि इतना हमें जरूर था कि गुरु जी को किसी तरीके नहीं करना। कभी वो कहते थे नहीं आना संगत में, नहीं आते थे, कभी कभी वीरवार आना, कौन सी वीरवार आते थे।
तो वो एकदम डिसिप्लिन रखा था। और डिसिप्लिन जो मैंने रखा था, छोटे बच्चे वृद्ध लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आने से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हैं और उनको तो उनके भी ले सकते थे। एग्जाम्पल से कि किसी ने वो आंटी को बोलते चलो ड्राइव गाड़ी में बैठो, ले जाओ, राइट चलो, लेफ्ट चलो, जय किसी को गुरु जी, आगे आशा मेहरा आंटी। वाले। जय गुरु जी, जी, आशा मेहरा आंटी। हाँ जी, आंटी आपकी आवाज अंकल। समझ नहीं आ रही है और आ भी नहीं रही है। थोड़ा सा जरा अपना एंगल चेंज करके बैठो आप प्लीज, थोड़ा पीछे होके थोड़ा सा। ठीक है, रिपीट करूं? थोड़ा और पीछे होके। अंकल मैं रिपीट करूं? हाँ जी, आप पहले बोलो थोड़ा सा। जय गुरु जी हाँ बोलो। जी, तो जय गुरु जी अंकल। अब ठीक है। जय गुरु जी, अब ठीक है। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी, अब ठीक है। तो इतना कुछ होता था वहां, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि हम भगवान के चरणों में बैठे हैं। और हमने उनको एक महापुरुष समझा। ना ही हमारी एक दूसरे की सत्संग उनके सामने होती थी, इसलिए किसी के एक्सपीरियंस भी हमें नहीं पता चलते थे। कभी कभी मुझे खुद अपने अब आके कह रहे थे कि सबको खड़े हो जाओ, बताओ कल क्या हुआ, वो बताते थे। अदरवाइज हमें कोई एक्सपीरियंसेस नहीं पता लगते थे, और इसलिए हम नहीं जान पाते थे कि वो शिव भगवान है। लेकिन उनकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता था। उनकी मर्जी होती तो शायद हमको एहसास करने देते कि भगवान है, और आते जरूर करते थे। लेकिन गुरु जी डिसिप्लिन बहुत करते थे। हम प्रसाद आते थे, कहते थे प्रसाद यही अंदर खाना है, अपने हॉल में बाहर लेके जाओगे तो बताइए, तो यहाँ बैठो के रहने दो, खाओगे तो वो blessing है। गुड बाय। देखिए, ब्लेसिंग देने के तरीके कई थे। एक्चुअली ब्लेस तो होगी नजर से ही करते थे। एक बार उन्होंने आपकी तरफ देख लिया तो बस वो कह दिया, बयान कितना बहुत कर। लेकिन हम इंसान है ना, वो अगर उससे हम शायद सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हम मानते कि उन्होंने हमारा कल्याण किया है, सिर्फ किसी के कहने से कि दान की जब उससे तो इसलिए उन्हें शायद अपने चाह के थ्रू ब्लेस करते थे। कभी कभी कोई लंगर के थ्रू ब्लेस करते थे। अभी ये बैठना है, वो कह दिया, मेरे से मैंने कहा नहीं है, ये गुरु की ब्लेसिंग है। तो भाई उन्होंने चाय कोई नहीं पी या उन्होंने लंगर नहीं खाया, उनको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। गुरु जी ठीक है, अदर देन अदर्स, बाकी जो संत महात्मा थे वो ब्लेस करके मंत्र पढ़ते, मुझे ऐसे नहीं करते थे। मुझे बस ब्लेस करके देखिए आप इतना मेरे तरफ जब मैं जब पहली बार भी दर्शन किए, मुझे अपना बहुत देते हैं वो, मुझे वाले लोग भी कौन है, कहाँ है, मेरे को एक सज्जन आए, उन्होंने बहुत बीमार थी, मेरे डॉक्टर ने कहा था 3 महीने आपके पास और है लाइफ के। उन्होंने वो कैंसर थर्ड स्टेज कह रहे थे, लेकिन उन्हें बॉडी में एविडेंस नहीं मिल रहा था। तो जब हम बड़े परेशान थे, डॉक्टर कुछ करेंगे सर्जरी करेंगे, डॉक्टर करेंगे, वो किसी ने हमारे पास बियॉन्ड दैट हमें कुछ पता नहीं था। गुरु जी की ब्लेसिंग क्या होती है, गुरु जी क्या करते हैं। तो हम चल पड़े और अंकल और मैं चल पड़े। मेरे कैलाश वाला मंदिर था, छोटा मंदिर था, गुरु जी अपने इस आसन में बैठे थे, मतलब संत, बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं, कपड़े वपड़े नहीं, सुंदर ग्लोइंग पर्सनालिटी,
बड़ी सुंदर सिल्क का रोब पहने, जोड़ा पहना हुआ था, and he was smiling in the way. So it was so nice to see. जय No, गुरु जी। that is जय what गुरु जी संगत जी। आंटी जी आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही है आंटी, प्लीज। नहीं समझ आ रही। नहीं आंटी बिल्कुल ब्रेक हो रही है आंटी आवाज। थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा गैप डाल के ना बैठो आप। ठीक है। तो नहीं 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 आंटी अभी भी ठीक नहीं है। नहीं आंटी आप ना ऐसा करो, दूसरा मोबाइल यूज कर लो, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो। देखो आंटी आवाज हो रही है ब्रेक आंटी अभी ब्रेक हो रही है। जी। आवाज में थोड़ी सी ना कंपन सी हो रही है। एक दो सेकंड बोलते हुए देखो प्लीज। जी आंटी आप थोड़ी कोशिश करो थोड़ा सा ना। तो गुरु जी बैठे थे, मैंने गुरु जी ने पहले मुझे एक दो चीजें बताई, तो मैंने बढ़िया। फिर गुरु जी ने मुझे कहा तुम ठीक हो जाओगी। यही सोच रहा था कि मैं ठीक होंगी कि डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था। मेरी एक शादी, मेरी बेटी अभी है, ऐसी लगता है एज, मैं उसकी शादी कर दूं फिर आई एम वेटिंग। मैंने कुछ कहा नहीं गुरु जी को, गुरु जी ने कहा ठीक हो जाओगी। इसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन, और दूसरे दिन मैं ले गई, और उसी मेडिकल लास्ट मंदिर में छोटा सा अलग रूम गुरु जी ने बना रखा था, जिसमें it was supposed to be an opportunity। उसमें मैं लेटी और मेरे जैसे वो बंद करते रहती है, और गुरु जी ने जब प्रसाद बनाया इस इसके साथ इसको इस उल्लास की माला करके उन्होंने पानी बना दिया, जल बनाया, वो मुझे दिया, मैंने पी लिया। मुझे कहा अपनी हो जाओगे। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा फिर लगते रहना या कुछ भी, हर ठीक हो जाओगे। मैं चली गई। उसके बाद मैं अपना काम की जगह एकदम ऑफिस डॉक्टर्स अभी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ सर्जरी करके डिस्क में और कैंसर की दवाई लो, लेकिन आई वाज नॉट विलिंग। और पूरी कृपा से धीरे धीरे चलती गई, न सर्जरी हुई न कुछ हुआ। मैंने कहा कि मैं बॉम्बे के सर्जरी करूंगी, क्योंकि वो और कैंसर हॉस्पिटल वाज नॉट टू अस। तो मैं कहा बॉम्बे जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना मेरा किसी रीजन है। गुरु जी चलता रहा, गुरु जी की कृपा से न मैं बॉम्बे गई न सर्जरी हुई। एंड द डॉक्टर फ्रॉम बॉम्बे केम टू दिल्ली। दिल्ली आके उन्होंने मुझे कहा कि मैं कंसल्ट लूंगा। उन्होंने मुझे कुछ दवाई और कहा इससे कुछ काम करोगे, कैंसर नहीं है। वो दवाई मैं I started improving. The lungs otherwise they were like coal miners lungs। जो डॉक्टर ने कहा था ये कोल माइनस लंग्स जैसे तुम्हारे लंग्स है। और मैं तो सरकारी अफसर थी, सरकारी घर में रहा हुआ था, क्योंकि जनरली बड़ी अच्छी जगह पे होता है। There was no reason to say that something was yeah, मेरी होने लगी और मेरी ट्रांसफर हो गई। पहले मैं दिल्ली में थी, दिल्ली से जयपुर गई, जयपुर मेरी
बीमारी डायग्नोज हुई, आगे मुझे खाने लगी, तो गुरु जी की कृपा से मेरी ट्रांसफर हो गई। जब शुरू में पूरा हुआ तो अंकल बहुत नाराज हो गए कि अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हुई और ये वहां जाकर फिर बाटा लगाएगी, सर्विस का खाना खाएगी, तेल होगी, मिर्ची होगी, कैसे ठीक होगी। लेकिन पूरी दीवार सब ठीक रहा वहाँ, अच्छे से और अच्छे से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया, काम में बस अच्छा वाला यश मिलता रहा। आज जितने शिवलिंग थे, जितने सारे ये ऑफिस अच्छे से खुली और बड़ा निकला। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई। जय गुरु जी आंटी। सॉरी आंटी डिस्टर्ब करा आपको। आंटी आप ना नेटवर्क एरिया में थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे ना नेटवर्क आपके सही नहीं आ रहे इसलिए ब्रेक हो रही है आवाज। थोड़ा सा आप ना जो चेंज कर लीजिए जगह ना। जय गुरु जी वासुदेव अंकल। रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जय गुरु जी आशा मेरा आंटी। हाँ जी कुछ इश्यूज हैं, कोई नहीं, आप संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओके। और जैसे मुझे भी बोल दिया कि हमारा रिलेशन इस जब गुरु जी के साथ सबका नहीं होता, पता नहीं कितने जन्मों का रिलेशन होता है। पहली बार भी मैं नहीं एक बार हुई तो गुरु जी ने ही मुझे संदेश भेजा, तो अननोन गुरु जी को अंतर्यामी थे, अंतर्यामी है, उनको इस बात का पता था कि आई नीड बात के अपने को बुलाया, ब्लेसिंग दी और दी। अब मैं जब पूर्ण से वापस गए, जब वापस दिल्ली आए तो मुझे दूसरी बार मैसेज भेजा कि मेरे पास आ जा। I got the message. I will be sent to somebody. मैं बोला ऑफिस जो है पास करना पड़ता है, and just the office. So somebody buying एक lady officer you can see me काम करती, she was working मैंने काम करती मेरी ऑफिस में आई और मुझे जानती थी मेरा गुरु जी आ रहे हैं, अब मैं घर आएंगे मैंने कहा जो लोग आएंगे तो गुरु जी कौन है, आई बात उसके कोई महाविश आ रही है तो I can plan such people and get blessing very normally. लेकिन मुझे बिल्कुल बनने का वो हमारे गुरु जी की थी। उस दिन मैं बोल गई कल संडे मैंने ड्राइवर को नहीं पढ़ाया हुआ था, ना मैंने घर उसको देखा पड़ा, बिल्कुल भूल गई ये मुझे है। नेक्स्ट डे आई मैं बोल गई
जाओगे मुझे भी लेना। नेक्स्ट डे जब वो गए तो मुझे साथ ले गई। And you don't know how it was. So beautiful, so loving, इतना प्यार था, जिसने दी। ऐसे ही एक lady वापस माँ के घर आती है ना, इस तरह मुझे प्यार मिला। इतने गुरुजी खुश हुए, मैं भी इतनी खुश हुई। वो बात गुरुजी मुझे ब्लेस करके वापस पंजाब ले गए। I didn't know हम बैठे, गुरुजी पूछा, अंकल के बारे में पूछा, बेटे के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा अंकल ने। And then they were going back. It's so nice. It was so loving. So that never thought of नहीं करता, देर करती, मन नहीं करता बस। प्रसाद, इतना प्रसाद खिलाते हैं गुरुजी कि हम लोग एक बार उनके हाथ लेते थे, हम 2 हाथ से लेते थे, फिर भी। हेलो, जय गुरुजी। आंटी संग प्रसाद शेयरिंग खाते करिए, थे और हम, आपकी वॉइस ठीक आ रही है, हैं जी अंकल जी आवाज करेंगे। ठीक, वीडियो बंद करके आवाज ठीक आ रही है, आप संगत शेयरिंग आवाज करते रहो। फिर दूसरी बार कर लेंगे फिर किसी दिन। अंकल आंटी आपकी आवाज आ रही है ठीक, वीडियो मैंने बंद कर दिया, अब आप संगत शेयरिंग करते रहो। अच्छा, ओके। तो इतना इतना प्रसाद गुरुजी देते थे कि हम खा ही नहीं पाते थे। और हम जल्दी से, कमरे में रेड कारपेट होती थी तो वहां से उठ के बाहर जाके खाते थे। 2 हाथ में प्रसाद लेके, कहीं गिर ना जाए, कारपेट खराब ना हो जाए, बाहर जाके खाते थे। और थोड़ी देर बाहर रुकते थे कि अंदर आएंगे, गुरुजी फिर प्रसाद दे देंगे। इतना प्रसाद कैसे खाएंगे। उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम लंगर होता था, और लंगर 4 जनों की ट्रे एक होती थी, 4 जने मिलके खाते थे। दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ शोइंग कि सब आप एक हो, कोई ऊंच नीच नहीं है किसी को। इट वाज नॉट एज इफ कि हम अपना नेक्स्ट बंदा चूज करते हैं हमारे पास कौन बैठेगा। जो आपके पास आ गया, चटाई पे बैठ गया, वो बैठ गया। चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपकी फ्रेंड है, चाहे टोटली अननोन पर्सन है, वृद्ध आदमी है कि छोटी है कि लेडी है, नथिंग, जो बैठा वो आपके साथ शेयर करेगा। That was a beautiful way of knowing that all of us are same, all of us are equal, all of us हम एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं, और मिलके खाते हैं, शेयर अवर फूड टुगेदर। सो इतना कुछ खिलाते थे कि कभी अपनी माँ भी इतना नहीं खिला पाएगी जितना गुरुजी रज के खिलाते थे, रज के खिलाते थे। जो जो चीजें हमने, मिठाइयाँ नहीं भी खाई हुई, वो भी गुरुजी खिलाते थे। और प्रसाद, कड़ा प्रसाद तो इतना खिलाया कि बस उसके बाद हमने शायद उतना कभी प्रसाद खाया ही नहीं। तो गुरुजी के तरीके, और लंगर, और इतना खा भी लेते थे। कभी कभी बाद में सोचते थे, इतना प्रसाद खा के उसके बाद लंगर प्रसाद कैसे खा लिया हमने। खा भी लिया, हजम भी कर लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई, और बड़े खुशी खुशी हंसते घर आते थे। गुरुजी ड्यूरिंग हिज स्टे इन संगत में इतना प्यार प्यार कराते थे, इतना डिसिप्लिन कराते थे, साथ में ही, विदाउट योर नोइंग। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। कई लोग नॉन वेज खाते थे, इनडायरेक्टली कह देते थे अपनी बॉडी को क्रिमेशन ग्राउंड क्यों बनाते, लेकिन उन्होंने कभी खास स्पेशली मना नहीं किया। और अगर कई लोग ड्रिंक करते थे तो वो बाहर जाके ड्रिंक कर रहे हैं, तो गुरुजी कहते थे मैंने कब मना किया, एक पैग ले लिया तो क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। कभी कभी गुरुजी, कभी उनकी संगत के लोग अपनी कार में बैठे, अपना गुरुजी का लॉकेट उल्टा कर देते थे और फिर खा लेते थे। तो गुरुजी नेक्स्ट डे बोल देते थे, तू फिर खा लिया ना, तो मेरा मुंह उल्टा क्यों कर देता, मैं मना थोड़ी किता सी। सो
बाय ऑल दीज इंसिडेंट्स गुरुजी बता देते थे कि मुझे सब पता है तुम क्या करते हो। दिस वे उन्होंने हमें बताया कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। ये क्योंकि अगर कुछ भी काम गलत करते हैं, हमें इस बात का एहसास हो गया था कि गुरुजी को सब पता है। ये मत सोचो कि मैं गुरुजी के मंदिर से निकल गया हूं तो अब मैं जो मर्जी करूं, गुरुजी को वो भी पता है। एक बार क्या हुआ, एक आंटी आई तो बहुत नेचुरली, ये गुरुजी बहुत प्रेफर करते थे, अच्छी ड्रेस करके आओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। तो वो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो गुरुजी ने कहा, आंटी यहाँ तो बड़ी अच्छी बन के आई है, तैयार होके आई है, घर तो फटी फटी कपड़े पहन के बैठती है। हमें बड़ा थोड़ा सबको अजीब लगा कि गुरुजी ने ये क्या कह दिया। लेकिन उस आंटी ने बताया बाद में कि नाइटी मेरी थोड़ी सी उधड़ी हुई थी तो मैंने वही पहन दी। लेकिन गुरुजी का कहने का मतलब यही होता था कि तुम यहाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम्हारे घर भी बाहर भी, तुम जहाँ हो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे सब पता है। सो गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उनके छोटे छोटे कैजुअल बातों से उन्होंने हमें बता दिया था कि तुम जो भी करते हो, जहां भी हो, मुझे सब पता है। सो इनडायरेक्टली ही टोल्ड अस, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और आई नो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, नॉट ओनली
जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। अंकल shall we close it now? आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो? हाँ जी आंटी, कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। Shall I continue? यस प्लीज। ओके। सो उस मंदिर की डिविनिटी इतनी थी, लेकिन योर पिन ड्रॉप साइलेंस। सो गुरुजी ऑलवेज वांटेड डिसिप्लिन, गुरुजी ऑलवेज वांटेड सिंप्लिसिटी, एंड गुरुजी कहते थे कि अच्छे इंसान बनो, चुगली निंदा नहीं करनी। दैट वाज वन थिंग गुरुजी इंसिस्टेड कि चुगली निंदा नहीं करनी। आप अपना किसी को मदद कर सकते हो तो जरूर करो, और नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करो, ना ही उसके पीछे उसके अगेंस्ट कोई बात करो। तो दैट वाज वन थिंग गुरुजी ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन। कई सत्संग तो गुरुजी करवा देते हैं कई बार, और गुरुजी कई बार रात को शब्द होके सारे हो जाते थे, तो कभी कभी पंजाबी टप्पे भी लगवाते थे कि ये भी सुनो। ही नेवर वांटेड कि यू शुड सिट, सुबह से लेके जोत जगाओ, भगवान के पास बैठ जाओ और पूजा पाठ करो, घर बार छोड़ो और एंजॉय ना करो। ही ऑल्सो वांटेड अपने टाइम पे एंजॉय भी करो, अपने मिलो सबसे प्यार से, लेकिन लव शुड बी योर फर्स्ट थिंग। लव हेल्प, लव एंड हेल्प पीपल, जितना हो सकता है मदद करो, अच्छे इंसान बनो। गुरुजी ने मेरे को तो मेरी अपनी लाइफ में एक बार किया, फिर अंकल जी के लिए मेरे अंकल को कितनी बार लाइफ ब्लेसिंग दी। गुरुजी हमारे घर आए 1999 में, आई थिंक 99 में घर आए, और तब मैं इंडिया गेट पास में ही रहती थी, और गुरुजी बोले अच्छा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे कभी बताया नहीं कि वो मेरे घर क्यों आना चाहते थे या क्यों आए। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी घबरा गई थी कि उस समय मैं अकेली रहती थी। मेरे अंकल पूना में थे पोस्टेड, मैं दिल्ली अकेली थी। मुझे लगा कि मैं कैसे गुरुजी को वेलकम करूंगी। मेरे पास कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई खास एमेनिटीज नहीं है, मैं गुरुजी को कैसे होस्ट कर पाऊंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि सब संगत ने मिलके सारा इंतजाम कर दिया। गुरुजी आए, बहुत अच्छा रहा, और गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग दी। अंकल भी पूना से आ गए थे, गुरुजी ने अंकल को ब्लेस किया, और मुझे करीब 10-12 साल बाद एहसास हुआ कि गुरुजी स्पेशली अंकल को ब्लेस करने आए थे। क्योंकि अंकल को दूं बात करने के लिए, संगत शेयरिंग के लिए। वासन अंकल जी, हाँ अंकल जी, जी अंकल जी को दे दीजिए। आप बात करिए। 2001 के लिए आप सत्संग करो। यू सिट हियर, इसको हिलाओ। हाँ चलो आप बात करो। अंकल शेयरिंग करेंगे अभी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुरू करो, आप बोलते रहो। वासन अंकल, कैन यू हियर हिम? जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा अंकल प्लीज संगत शेयरिंग करें अंकल। करिए। जो आंटी ने बताया है कि 99 में गुरु जी ने बोला था कि मैं आशा आशा आंटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उन्होंने खुद ही बोल दिया और फिर डेट भी बता दी। उस डेट पे फिर वो आए और संगत जुड़ी, और सब संगत को उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया। और मैं एक 2001 2002 में मैं बहुत बीमार हो गया था, तो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो गुरुजी ने वहाँ सब इंतजाम किया, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा ऐड करूँ गुरुजी, यहाँ, मैं थोड़ा ऐड करूँ यहाँ। हाँ हाँ? करिए। अंकल, ऐसा था कि मेरा अंकल इतने बीमार हो गए कि नर्सिंग होम में हम गए, और नर्सिंग होम में डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत सीरियस है, इनको एडमिट करना है। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो बोले अभी तो नर्सिंग होम में एडमिट करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द आफ्टर 2 घंटे बाद कहे
कि इनको तो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट हैंडल हिम हियर। तो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने ट्राई किया और वहां बेड नहीं मिला। तो मेरे एक बॉस होते थे जो करीब 15-20 साल पहले मेरे बॉस होते थे, और हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उनका फोन आ गया, गुरुजी ने उनको यूज किया मुझे बात करने के लिए कि आशा तू कहाँ है। मैंने कहा मैं नर्सिंग होम में हूँ, मेरा अंकल थोड़ा ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा, मेरे बॉस ने कहा कि तुम अपने ऑफिस में फोन करो, इमीडिएटली बेड मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये नर्सिंग होम के जो ओनर हैं डॉक्टर सामा, ये गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और अगर चेयरमैन हॉस्पिटल के जो हैं उनको मना कर दिया कि बेड नहीं है, तो मेरा अपना ऑफिशियल प्रेशर लगाना एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, इट वोंट लुक नाइस। तो मेरे बॉस ने कहा तेरे लिए एम्बैरेसमेंट है, मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने मेरे ऑफिस फोन किया और 1 घंटे में मुझे जवाब आ गया कि रूम नंबर 212 मेरा साहब के लिए रिजर्व्ड है, प्लीज टेक द पेशेंट देयर। अब ये जब मैसेज उनको मिला, नेचुरली नर्सिंग होम में भी मैसेज मिला, तो डॉक्टर सामा ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि प्लीज कम, हाउ डू यू नो दिस पर्सन, हाउ डू यू नो दैट पर्सन। तो मैंने कहा विच आई डोंट नो, मे बी दिस पर्सन है जिनका मैसेज आया है, he must have worked under my husband who was chief commissioner here, and उनके सबऑर्डिनेट हुए होंगे एट दैट टाइम, तो उन्होंने आपको मैसेज भेजा है। खैर वो शाम तक उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कल हम आपको एडमिट करवाएंगे, परसों एडमिट करवाएंगे, मंडे को, इट वाज अ सैटरडे। तो उन्होंने कहा मंडे को एडमिट करवाएंगे, बिकॉज संडे डॉक्टर्स होते नहीं हॉस्पिटल में, whereas we will look after him in the nursing home। तो मैंने कहा ठीक है, आप रूम तो मिल गया, अब आप नर्सिंग होम में रखना चाहते हो तो यू कैन कीप हिम हियर बिकॉज यू बी बेटर सुपरवाइज्ड। लेकिन बाय इवनिंग अगेन उनको डर लगा, उन्होंने कहा नहीं, यू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल, एंड we immediately took him to the hospital। वहां the room was already waiting for him, the room was ready, doctor was waiting for him। और जैसे हम पहुंचे, मुझे ख्याल आया कि मेरे पर्स में ओनली 5,000 रुपीज हैं। मैं बॉम्बे से आई थी, और ऑन हियरिंग अंकल के बीमार हैं, मैं बॉम्बे से आई थी, मैंने 5,000 रुपीज रखे थे कि कंसल्टिंग होगी, आई डिडंट नो कि एडमिशन होगी। मुझे एकदम डर लगा कि ये तो वापस भेज देंगे, दे विल वांट बिग एडवांस। तो उसी समय राइट दैट टाइम अंकल जी को स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए रूम नंबर 212 में, और मुझे जैसे मैं रिसेप्शन पे गई फॉर्म भरने के लिए एडमिशन का, उनको फोन आया कि इनसे पैसे मत लेना, उनसे सिर्फ सिग्नेचर ले लो और सेंड देम टू रूम नंबर 212। दैट वाज द गुरुजी's कृपा कि एक तो मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, और दूसरी कि उन्होंने पेशेंट को वापस नहीं भेजा। दैट वाज ए वेरी वेरी ग्रेट कृपा ऑफ गुरुजी। इमेजिन आप करो, हम इतने सीरियस केस, क्रिटिकल केस हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, रूम इज देयर, डॉक्टर इज वेटिंग, सारी इक्विपमेंट उसने कमरे में लगा रखी थी, दे आर वेटिंग फॉर द पेशेंट, इंस्टेड ऑफ वी रनिंग आफ्टर द डॉक्टर्स, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर अस। दैट इज द लेवल ऑफ गुरुजी's कृपा। इन्होंने जाते ही डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया, एंड उन्होंने पाइप साइप्स डाली, एंड दे स्टार्टेड रिमूविंग द टॉक्सिक मटेरियल इन अंकल जी's बॉडी। जो वो लिवर एब्सेस, दे डायग्नोज इट वाज ए लिवर एब्सेस व्हिच हैड स्टार्टेड लीकिंग। तो इतनी भयानक स्थिति थी कि नॉर्मली डर जाते, पर मुझे भी गुरुजी का भरोसा था। आई न्यू ही इज विद अस एंड we could manage it out। Another thing, after about 1 hour of doctor
doctor being there, he said, अभी आप खुद करो, मैं चला जाऊंगा अभी, नर्सेस के हाथ में नहीं रहना, ये आपने खुद ही करना है, देखते रहना, जो बॉटल ऊपर टंगी है जैसे वो खत्म होने लगेगी नर्स को बुलाना, she will change the bottle, that is all, but you people have to monitor, घर वालों ने मॉनिटर करना है। अब घर वाले तो मैं थी और मेरा बेटा था, 2 of us। सुबह से हम निकले हुए थे घर से, इसी रात को करीब 1 o'clock at night। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी विल टेक टर्न्स, पहले आप लेट जाओ, सो जाओ, उसके बाद मैं, जब आप उठोगे मैं लेट जाऊंगा। बट देन ही सेड, मेरे को भूख लग रही है। हमें इतना भी ख्याल नहीं था, इतना बड़ा गंगाराम हॉस्पिटल है, यहाँ कोई कैफेटेरिया होगा, यहाँ कोई चाय का इंतजाम होगा, कुछ खाने का इंतजाम होगा। मैंने उसको कहा, मेरे पर्स में कुछ मूंगफली पड़ी है जो एरोप्लेन में मुझे उन्होंने दिया है, तुम वो खा लो, दैट इज ऑल दैट आई हैव। वो उसने मेरा पर्स खोला और बेड पे बैठा। मैं नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई, उनके हॉस्पिटल के कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो गई, ब्लैंक लुक, नॉट नोइंग कि मैं क्या देख रही हूँ, क्यों खड़ी हुई, कुछ मेरे मन में नहीं था। इतने में एक अंकल के एक्वेंटेंस, जो बस थोड़ा ही जानते थे उनको, वो आ गए। आई कुड सी हिम कमिंग इन द कॉरिडोर, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, रात के 1-1:30 बजा होगा, वो चले आ रहे हैं, एक हाथ में टिफिन का डब्बा और एक हाथ में पिलो और चादर, और चिल्ला के दूर से कह रहे हैं, भाभी जी मुझे आपने बताया नहीं, मेरा सा बीमार है, मैं तो पास ही रहता हूँ, मैं खाना लेके आया हूँ। नाउ ये आप सोचो, हु विल डू दिस? एक्वेंटेंस है, उन्हें पता भी नहीं है कि बीमार हैं, और वो आपके लिए खाना लेके आ रहे हैं और बिस्तर लेके आ रहे हैं। वी हैड नॉट टोल्ड हिम, इवन माय मदर इन लॉ, अंकल के मदर को भी नहीं पता कि हम रात को हॉस्पिटल में आए हुए हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है। नो बडी न्यू एक्सेप्ट गुरुजी एंड अस। दिस जेंटलमैन खाना लेके आ रहा है रात को 1:30 बजे, और हम, एंड आई कैन टेल यू दिस इज सोनली गुरुजी's कृपा, बिकॉज दिस जेंटलमैन, उस दिन के बाद हम हॉस्पिटल में करीब 15-20 दिन रहे, उन्होंने चाय तक नहीं पूछी, हाल पूछने भी नहीं आए, कुछ भी नहीं, लेकिन उस दिन 1:30 बजे रात को खाना लेके आए। दिस इज एंटायरली गुरुजी कृपा, गुरु जी का ही ये सारा करना है, और कोई नहीं ऐसे कर सकता। आपको टाइम पे पैसे बिना, आपको कमरे में ट्रीटमेंट शुरू हो गई, और भूख लगी है तो 1:30 बजे कोई वेरी लिटिल नोन बंदा वो आपके लिए खाना ला रहा है, इसको आप क्या कहोगे? गुरु जी का चमत्कार कहोगे, गुरु जी की प्यार कहोगे, गुरु जी की केयर कहोगे, आपके लिए सो केयरिंग ऑफ गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कितनी बार आपने संकट में हमें बचाया है, हमारे साथ हाथ दिया है, और आप साथ खड़े रहे। कई दिन गुरु वहां हॉस्पिटल रहे, सारे अंकल के टेस्ट बिल्कुल हे वायर, कितना जो जो 100 में रिजल्ट होना चाहिए वो 1000 में था, और इट वेंट ऑन, दी सर्जरी हैड टू बी डन, वो पूरा जो एब्सेस था पूरा उसको खाली करना था विदाउट डैमेजिंग द अदर पार्ट्स। आफ्टर अबाउट सो मेनी डे, 15 दिन और सो, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, एंड वी केम होम। जब घर आए तो अगेन मुझे, मेरे पास पैसे ज्यादा थे नहीं, मैंने अपने सारे पैसे, मेरे अंकल के, हम लोग पैसे एफडी सारे रखे हुए थे। वी वर लुकिंग आउट फॉर ए फ्लैट और ए प्लेस इन गुड़गांव। हम लोग सोच रहे थे गुड़गांव में कोई जगह लेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास बेयरली 2-2.5 लाख थे, या उससे भी कम थे। बाई चांस दैट मनी वाज इन माय अकाउंट बिफोर गोइंग टू बॉम्बे ऑन पोस्टिंग। तो खर्च होता रहा पैसा, और मुझे लास्ट में डर लगा कि अभी खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरी मेरी बेटी आ गई बॉम्बे से, मेरे सन इन लॉ आ गए, दे आल्सो केम इन एन इमरजेंसी। वो भी एक इमरजेंसी में आ गए, और वो भी वो भी बड़ी मुश्किल से 4-8 दिन के बाद चले गए वापस। और मेरे मेरे ब्रदर आए, मेरी मदर आई। मेरे ब्रदर ने कहा कि पैसे ले लो मेरे से, लेकिन मेरे से
हाँ नहीं हुई। I could not take any money from anybody. और उस you won't believe, जब गुरुजी ने डिस्चार्ज करवाया तो मेरे पास करीब 10,000 अभी भी बच गए थे। I was very scared कि डिस्चार्ज नहीं करेंगे, रुक जाएंगे पैसे नहीं दिए तो। लेकिन जब डिस्चार्ज किया, दवाइयाँ कुछ पड़ी थी, वापस रिफंड ये एडजस्ट किया सारा, and I still had about 10,000 in my purse. Uncle came home and after with time धीरे धीरे ठीक हो गए। That was Guruji's handling of Uncle Ji's बीमारी। And now after 10 years I recalled कि गुरुजी घर क्यों आए थे। गुरुजी घर आए थे to bless uncle because he knew कि uncle is going to have a very very भयानक बीमारी जिसके लिए उनको बहुत ब्लेसिंग चाहिए। तो गुरुजी ने उस घर में आके अंकल को ब्लेस किया। मैं जब उस घर में शिफ्ट किया था तो मुझे किसी ने कहा था कि ये घर इज नॉट गुड फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, एक बार घर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इट इज नॉट इजी टू से कि वी डोंट वांट टू स्टे हियर। सेकंड थिंग, मैं बिलीव नहीं करती थी कि कोई कह दे दिस इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट गुड। वहमों में नहीं पड़ती थी और गुरुजी भी कहते थे वहम में नहीं पड़ना चाहिए। बट गुरुजी प्रोबेबली न्यू द हाउस वाज नॉट गुड फॉर हिम और इसलिए उन्होंने आके उस हाउस को ब्लेस किया ताकि अंकल उस बीमारी से आराम से निकल गए। he could go through it and he became all right। तो गुरुजी के तरीके अलग अलग, उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि अंकल जी बीमार हूँ, मैं अंकल जी को ब्लेस करने आया हूँ या मैं घर को ब्लेस करने आया हूँ। लेकिन वो घर आए और हमारे साथ और कई लोगों को ब्लेस किया, बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। कईयों के बच्चे नहीं होते थे, उनके बच्चे हो गए, कोई वैसे ब्लेस हो गए। तो देयर वाज इमेंस ब्लेसिंग्स ऑल ओवर जब घर आए। यू लाइक टेक ओवर नेक्स्ट अंकल, अभी अंकल बताएंगे कुछ। गुरुजी बहुत अंतर्यामी थे। मैं 2004 में पुणे में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे आंखों में फ्लोटर्स आने शुरू हो गए। तो हमने डॉक्टर को पुणे में दिखाया, उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अब वापस दिल्ली जाकर बड़े सीनियर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वहां पर दिल्ली में जाकर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली। घर में किसी को बताया नहीं कि हम क्यों आ गए, ये अचानक वापस क्यों आ गए इतनी जल्दी। तो डॉक्टर साहब ने दिल्ली में देखा, उन्होंने कहा कि हाँ टाइम लगेगा। तो फिक्र वाली कोई बात नहीं है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, पर दवाई वगैरह बता दिया और कहा हर 6 महीने आप चेकअप कराओ। तो हमको बड़ा अजीब सा लगा। तो शाम को हमारा बेटा चेतन वो ये कौन सा वो जगह है, संगत से आया था। संगत से वापस आया घर। तो उसने पूछा, एम्पायर स्टेट गया हुआ था, गुरुजी वहां बैठते थे तब। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि आंख में कोई पापा प्रॉब्लम को नहीं है। बोल दो कि आंख बच गई है, कोई चिंता नहीं करो। तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा जी को आंख की कोई प्रॉब्लम है। तो हमने कहा हाँ कुछ है। तो गुरुजी ऐसा कह रहे थे कि आंख बच गई है, चिंता नहीं करो। तो उसके बाद फिर हमने गुरुजी का वचन लड़ बांध लिया और उसको उसके ऊपर अटूट विश्वास करके हमने 6 महीने का जो
डॉक्टर ने बोला कि हर 6 महीने टेस्ट कराओ, वो भी हमने छोड़ दिया और अपने काम में जुट गए और वो सब प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है। और गुरुजी, ये घटना पूना में हुई और गुरुजी को दिल्ली बैठे हजारों किलोमीटर दूर ये सब मालूम था। तो इससे उनकी जो उनकी परमात्मा जैसी शक्तियां हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, सब जगह व्यापक हैं, तो ये सब चीजों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो संजय जी उस बाद हम डॉक्टर के पास आंख दिखाने को नहीं गए। तो और गुरु जी की कृपा से सब वापस पीएचडी आके फिर अपना शुरू कर फिर दिया। अपना काम शुरू किया और पीएचडी पूरी कर ली। तो ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है और गुरु जी की महिमा है। एक और बात बताऊं आपको, समथिंग रियली, अभी बीमारियां तो उन्होंने कही थी कि बाद में अंकल के और सबको बहुत बहुत जीवन दान दिया, बहुत कुछ। एक 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 हंसी वाली बात बताऊं आपको अगेन, कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं और कितने केयरिंग है। हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल जी, हम अपने सत्संग, गुरु जी का सत्संग करेंगे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। तो अंकल ने मुझे कहा कि 1 महीना पहले मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो अंकल जी ने कहा कि अभी महीना ही हुआ है, उनकी घर में फैमिली में से डेथ हुई है, तो अच्छा नहीं लगेगा, योर सिस्टर विल नॉट लाइक इट, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सेलिब्रेशन तो गुरुजी सत्संग ही कर रहे हैं। बोले नहीं, गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, इट इज अ सेलिब्रेशन। मैंने कहा ठीक है, आई एग्री, एंड बात वहीं खत्म हो गई। हमारे बेटे को, बहू को, किसी को इस बात का कोई पता नहीं था कि आपस में हमारी ये बात हुई, एंड आई एग्री कि ठीक है, नहीं करेंगे ना। गुरुजी को पता था ये बात। ये अगेन एन एग्जांपल ऑफ हिज बीइंग अंतर्यामी। वो हमारी सोच, हमारी बात, किससे बात हुई, क्या हुई, सब सुनते हैं, और उनका ख्याल करना, प्यार करना कि ये इसको पूरी करना। उनकी इच्छा ये हुई कि मैं इसके मन में ये बात आई है, मैं इसकी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। 5 दिसंबर को उन्होंने मेरी डॉटर इन लॉ को कहा कि तुम्हारे घर हम आएंगे, दैट दिस इज इन दिल्ली। सो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे कहा कि मम्मी, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, तो शाम को 10 जने मंदिर से आएंगे। दिस इज आफ्टर गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। दिस इज इन 2010 और 11, समथिंग लाइक 2010 और 11। तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। तो लेकिन इवन देन गुरुजी वाज सो मच केयरिंग अबाउट अवर, हमारी एंजॉयमेंट किस बात की है, हमारे मन में किस जात की इच्छा है। तो मुझे मेरी डॉटर ने कहा, संगत में से 10 जने आएंगे रात को, तो चाय पियेंगे आपके साथ। तो आई टुक इट ओके। फिर मैंने 10 बजे रात को क्या खिलाऊंगी, वो तो सत्संग करके, अब तो संगत करके आएंगे, मंदिर से लंगर करके आएंगे, तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी। तो उसने कहा परोंठी खिला देना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लंगर खा के आएंगे, उसके बाद परोंठी खिलाऊंगी। बट एनीवे, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, घर में चॉकलेट्स और ये चिक्की और ये गजक गजक काफी थी, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, काफी कुछ था। मैंने कहा ठीक है। मेथी पड़ी थी, मैंने मेथी की छोटी छोटी परोंठियां कच्ची कच्ची बना के रख दी, और चाय का इंतजाम का थोड़ा रख लिया, और दूध उबाल के, इलायची डाल के, सारा नई क्रॉकरी साफ सुफ करके रखी कि घर में संगत आएगी और हम लोग चाय पियेंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, रात के 11:30 बज गए। अंकल इम्पेशेंट हो गए कि कोई आया तो है नहीं। अब मुझे तो पता नहीं कौन आना है, किसने फोन किया, आई डोंट नो, किसको फोन करके पूछूं कौन आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। डॉक्टर ने अपने ऑफिस में देर हो गई, वो अपने पापा को फोन किया मुझे आके ले जाओ, तो वो आके वो अपने घर चली गई, मम्मी के घर चली गई, मैं अकेली थी। अंकल
और बेटा और मैं करीब 1:30 और सो नेक्स्ट डे हो गया, 6 दिसंबर हो गई। तो हमारे बेटे चेतन को फोन आती है किसी की, ये चेतन अपने घर का एड्रेस बताओ। उसने एड्रेस बताया तो साथ में बता दिया कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो तुम जैसे ही गेट नंबर 1 से एंटर करोगे हमें फोन कर देना, हम नीचे आ जाएंगे। तो जैसे वो आए उन्होंने फोन किया, बेटा नीचे उतरा, मैं भी नीचे उतर गई और आई सॉ नॉट वन कार बट a number of cars, cavalcade of cars coming one after the other, जैसे कोई फंक्शन है और कोई इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं। गाड़ी रुकी, हमने, एक आंटी उतरी, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा, बड़ा सा डब्बा। तो मेरे आंख में आंसू आ गए, ये मिठाई लेके क्यों आ रही है इतने बजे। तो उसने कहा क्या, वो मैंने अपने बेटे से धीरे से कहा, तुमने कुछ किसी को कहा तो नहीं। वो बोलता क्यों, क्या बात है, क्या मैंने कुछ नहीं किसी को कहा। उसको खुद भूल गया था कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है 6 दिसंबर को। तो उस आंटी ने पूछा क्या हुआ, व्हाई आर यू वरीड। आई सेड नहीं। मेरे आंसू देख के उसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा मेरी वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट डे है और आप मिठाई क्यों लाए हो। तो शी सेड के पता नहीं, मेरे को गुरुजी ने बोला जा रहे हो मिठाई ले जाओ। सो वो मिठाई लेके आई, पीछे का गाड़ी का दरवाजा खुला, बुके ऑफ फ्लावर्स, इतना सुंदर गुलदस्ता फूलों का, वो लेके उतरे। तब तक तो मेरे आंसू टपक रहे थे कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, फूल भी भेज दिए, मिठाई भी भेज दी, और इतने सारे संगत के लोग आ गए हैं। खैर हम गए, फ्लैट तो छोटे ही होते हैं दिल्ली में, तो फटाफट ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल की कुर्सियां लगाई, सोफा सब करके सबको बिठाया और आई वेंट टू किचन, चाय बनाओ। चाय बनाओ तो जैसे मैं बनाने लगी परोंठियां भी, एक आंटी आई, मुझे अभी तक याद नहीं वो कौन आंटी थी। और आंटी आई मेरे साथ, बोली मैं बनाती हूँ, तुम उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो। तो वो परोंठियां बनाती रही और हम चाय परोंठी खाते रहे, सब खाते रहे, सब गुरुजी के गुणगान कर रहे, सब हंस रहे, कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा, कोई दूसरा बता रहा, ड्राई फ्रूट निकाले, चिक्की निकाली, और मम्मी ने बॉम्बे मेरे को हलवा, गाजर का हलवा भेजा था। सो वी हैड इनफ टू हैव अ पार्टी। खूब खाया पिया और गुणगान किए। और फिर आंटी बोली, वो आंटी किचन में बोली आटा तो खत्म हो गया मेथी का। मैंने कहा अच्छा चलो दूसरा आटा पड़ा है, नमक अजवाइन की परोंठियां बनाओ। तो बनाती रही और हम लोग सारे सब खाते पीते रहे। करीब 3 बजे देन दे सेड वी मस्ट गो नाउ। तो आंटी जो आई थी, टॉल पंजाबी लेडी, शी केम एंड गेव अ गुड हग टू अंकल, जैसे गुरुजी हग कर रहे हैं, और गुरुजी को, अंकल को ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आई कैन नॉट टेल यू। उनको ब्लेस करके फिर मुझे ब्लेस किया और मुझे हग किया और हैप्पी एनिवर्सरी करके कहा। और मैं, इतनी ब्लेसिंग हो गई कि उसके बाद हमें कभी इच्छा नहीं हुई कि हमारी सेलिब्रेशन करनी है। दैट वाज द बेस्ट सेलिब्रेशन दैट वी कुड हैव इमेजिन। ना किसी को पता लगा, ना मेरे फैमिली मेंबर्स, बट वी had the celebration, enjoyed the wedding anniversary with Guruji and his Sangat. That is how he wants and that is how आजकल हो रहा है, हम लोग वही कर रहे हैं। खुशी का मौका भी हो, कुछ भी हो, गुरुजी और गुरुजी की संगत के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी है। और गुरुजी आते हैं, गुरुजी जरूर आते हैं, ही शोज हिज प्रेजेंस। इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने हमें, इतने खुश हुए हम कि हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जैसे मन में सोचा था वो सोच के छोड़ भी दिया था, लेकिन गुरुजी सेड नो नो, यू वांटेड टू हैव इट, यू हैव इट। और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन कराई गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, आई कांट से थैंक यू इनफ। थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने इतनी खुशियां दी, आपने इतनी ब्लेसिंग दी है कि यू, और अब आप अभी तक आप आपने हाथ हमारे सिर पे रखा है, हमारी फैमिली पे रखा है, मेरी बेटी पे रखा है, बच्चों पे रखा है, बेटे पे रखा है, सबके सिर पे हाथ आपका है। आप हमेशा हमारा प्यार दिखाते हो, हमारा ख्याल रखते हो। वी आर सो मच grateful. Can I say grateful? No. You are our Father. You are our God. We are always in your Sharan. We are always on your Sharan. Please bless us so that we be a good human being. हम आपकी
जैसे आप चाहते हो, आपके नियमों में चलें, लोग किसी को हेल्प करें, गरीब की हेल्प करें, नीडी की हेल्प करें, और किसी को नुकसान ना, अनजाने भी किसी का नुकसान ना हो, किसी के अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचाए। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी आशा है आपसे गुरुजी। बस इतना ही हम चाहते हैं, और हम कभी मांगते नहीं। मैंने आई थिंक इंटायर ड्यूरिंग, मुझे याद नहीं मैंने कुछ मांगा हो गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी अपने आप ही देते रहते थे, अपने आप ही ख्याल करते थे, अपने आप ही सारा कुछ करते रहे। मुझे उन्होंने कुछ मांगने के लिए छोड़ा ही नहीं। कभी मुझे उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझे कुछ चाहिए। बिफोर आई कुड थिंक ऑफ समथिंग, इट वॉज देयर। एक बार गुरुजी चाय पी रहे थे, मैं उनके पास में बैठी हुई थी, गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे, उनके हाथ में चाय थी, उन्होंने मुझे पकड़ा दी, ले आंटी ये चाय तू पी ले। कभी मैं आ रहे गुरुजी के साथ आकर माथा टेक रही हूँ, गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, मैंने हाथ ले लिया, एंड वी कुड शेक हैंड। इस तरह गुरुजी अपनी रहमत बरसाते रहे। बस गुरुजी ऐसी रहमत बरसाते रहो, हमारा मन आप ही में लगा रहे, आपके चरणों में हम रहें टिल द एंड, और लास्ट अब हमारा आए तो हमारे जबान पे आपका नाम हो और दीदार आपका हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विद इन द टाइम अंकल जी, पूरा टाइम ज्यादा तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं, महाराज ने जो संगत के बुलवाना था, जिन जिन को सुनवाना था, आपके सत्संग सुनवाए गए हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। अंकल, तो हाँ अंकल को बुलवाना था ना? हाँ जी, अंकल को बुलवाना था, और रुकावटें तो खैर आई हैं अंकल के बुलवाने में, लेकिन फिर भी महाराज ने जितना बुलवाना था, जितना सुनवाना था, वो सुनवाया है। और गुरु जी महाराज की मेहर है संगत के ऊपर, आप सबके ऊपर। बहुत ही अच्छा आपने संगत शेयरिंग की दोनों ने, अंकल, मेरा आंटी। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। वो भी गुरु जी की कृपा है। थैंक यू। जय गुरु। जय, थैंक यू जय गुरु जी। अंकल, एंड थैंक यू जय संगत। Sorry for गुरु। all the inconveniences that happened.